कहते हैं कि राजा भागे यह सब सच लगने लगेगा। नज़ारे इतने सुंदर हो जाते हैं कि हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम जा कहाँ रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी से सजे पहाड़ और उनसे बहती इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि इन गांव में पहरा देने वाले पहरेदार भी नहीं बचे। उनके चेहरों पर ये दर्द साफ दिखता है। उनके चेहरों पर मुस्कान की बजाय पहाड़ कभी शोर नहीं करते, लेकिन जब वे बोलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। लोग देवभूमि कहते हैं, लेकिन जिसे अपना हक पाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, जो 9 नवंबर 2000 में अपने अस्तित्व में आया। लेकिन इस तारीख तक पहुंचने की कीमत क्या थी? आजादी के बाद यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना। फैसले लिए जाते थे लखनऊ में और इंतजार किया जाता था यहां। इन पहाड़ों में महिलाएं सिर पर घास लेकर चढ़ाई चढ़ती हुई, बच्चे टूटी स्कूल बिल्डिंग में पढ़ते हुए। यहां सड़कें नहीं थी, अस्पताल नहीं थे, रोजगार नहीं था। और फिर धीरे धीरे गांव खाली होने लगे। क्या है? पलायन। युवा मैदानों की ओर चले गए और पीछे रह गए बूढ़े माता पिता और इंतजार। पहाड़ सिर्फ उपेक्षित नहीं था, पहाड़ सिर्फ उपेक्षित नहीं था, वह घायल भी था। जब पेड़ कटने लगे तो पहाड़ की महिलाओं ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पेड़ों को गले लगाया और कहा, यह जंगल हमारी सांस है। यहीं से शुरू हुआ एक विचार, अगर फैसले यहीं होंगे तो शायद हालात बदलेंगे। 1979 उत्तराखंड क्रांति दल का उदय। एक मांग, एक सपना, अलग राज्य। 1994 आंदोलन अब सिर्फ आवाज नहीं रहा। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन अब सिर्फ आवाज नहीं रहा, यह लहर बन चुका था। खटीमा 1 सितंबर 1994।
खून सिर्फ जमीन पर नहीं गिरा, मैं पहाड़ की आत्मा पर गिरा। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994। उस रात लोकतंत्र भी शर्मिंदा था, लेकिन उस रात एक चीज नहीं मर पाई, आंदोलन। 1998 दिल्ली की सरकार बदली, दिल्ली की सत्ता बदली और पहाड़ की आवाज आखिरकार संसद तक पहुंची गई। अगस्त 2000 विधेयक पारित। 9 नवंबर 2000 को भारत के नक्शे पर एक नया राज्य उभरा, उत्तरांचल। 2007 में इसका नाम रखा गया उत्तराखंड। 4 धाम सड़क परियोजना, देहरादून शहर पर्यटन राज्य बना, विकास आया, सड़कें बनी, लेकिन फिर केदारनाथ 2013 प्राकृतिक आपदा। जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया, एक ऐसी आपदा जिससे सुनकर आत्मा तक सिहर गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या पहाड़ सुरक्षित है? क्या पलायन रुका? उत्तराखंड अभी भी संघर्ष कर रहा है, विकास और प्रकृति के बीच संतुलन के लिए। उत्तराखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, यह एक सबक है। जब जनता ठान ले तो भूगोल बदल जाते हैं। 9 नवंबर 2000 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह पहाड़ की जीत है। और याद रखिए, पहाड़ चुप जरूर रहते हैं, लेकिन कभी झुकते नहीं हैं। यह एक संक्षिप्त स्टोरी उत्तराखंड पर, यह एक सीरियल के रूप में बन रही है, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति, भौगोलिक स्थितियां, पहाड़ से होता पलायन और राजनीति, और पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड राज्य को बने हुए पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं। पिछले 25 वर्षों में देवभूमि उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया के ऊपर एक विस्तृत सीरियल बन रहा है। आप सबसे उम्मीद करता हूं सीरियल के लिए, इस सीरियल के लिए सभी लोग हमें कमेंट करें, जरूर बताएं क्या यह हमारा प्रयास सही है, और चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कमेंट करके। ये एक छोटी सी झलक है जिसके ऊपर हम ये सीरियल बना रहे हैं। धन्यवाद।